बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोशॉप आपने स्टार्ट करना है जी। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। अगर आप फॉर एग्जांपल फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करें और इस नेम को आप कोई ना कोई टाइटल जरूर दें। उससे ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये फोटोशॉप की फाइल सेव करते हैं और दोबारा आप इसको जो है वो ओपन करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि ये कौन सी फाइल है। अगर आप इसको अनटाइटल रखेंगे तो आपको याद नहीं होगा ना कि अनटाइटल के अंदर आपने बनाया क्या था। तो सिंपली हम इसको नेम दे देते हैं फोटोशॉप। और डॉक्यूमेंट टाइप आपने कस्टम रखनी है। कस्टम से मुराद ये है कि आप अपनी विड्थ हाइट और ये पिक्सल वगैरह सारी चीजें कस्टम रखना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी की रखना चाहते हैं। विड्थ है 1280, हाइट है जी 720 और रेजोल्यूशन हमें नहीं चाहिए CMYK के अंदर, तो हमने 72 रखी हुई है। उसकी रीजन ये है कि हमें जो है ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद प्रिंट नहीं करना, हमें RGB के अंदर ही चाहिए। बैकग्राउंड कंटेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट रख के हम इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहला टूल जो आपने देखा था वो था जी मूव टूल। देन आपने देखा रेक्टेंगुलर मार्की टूल एंड एलिप्टिकल मार्की टूल। ये बेसिकली ये जो मार्की टूल है ये सिलेक्शन बनाते हैं किसी भी चीज की, जैसे कि आपने कल देखा। उसके बाद हमने देखा पॉलीगोनल लासो टूल। ये किस लिए था कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेट सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, स्ट्रेट, ठीक है, तो उसके लिए आप पॉलीगोनल लासो टूल जो है वो यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट जो इसका टूल है वो है मैग्नेटिक लासो। इसको समझने के लिए हम गूगल से जो है वो एक पिक्चर उठाते हैं। कोई भी आप पिक्चर ले लें, इसके लिए पाबंदी नहीं है कि जी आप स्पाइडरमैन की पिक्चर लें या फिर किसी बिल्डिंग की लें, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। लेकिन उस पिक्चर का हाई क्वालिटी के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि जब आप एडिटिंग करते हैं तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी हाई क्वालिटी के अंदर इमेजेस है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा टाइम जो है वो लगा रही हैं। आप इनका साइज भी सकते हैं 384 बाय 2160, इतने पिक्सल की ये जो है इमेज है। आपने सिंपली जो भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे होंगे उसको जो भी सिलेक्ट करेंगे उसको डाउनलोड करना है, सीधा आपने फोटोशॉप पे लेके उसको चले जाना है। अब ये डाउन यहाँ पे जो है वो प्रोसेस होगी, इसको डाउनलोड करना है। सेव इमेज कर लें कहीं पे भी, लेट्स सपोज हम डी में कर लेते हैं और इसको नेम आप दे दें जी न्यू का। इसको सिंपली इधर से ही ड्रैग आप करके फोटोशॉप में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास वो इमेज डाउनलोड हुई है टास्क बार के अंदर, समझ लें कि वहां से ही आप उसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं अपने इलस्ट्रेटर में भी, फोटोशॉप में भी, या कोई भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर अगर आप लोग यूज कर रहे हैं। इस इमेज को प्लेस करवाने के लिए ये ऊपर टिक मार्क लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे प्लेस करवा दूँ। ठीक है, प्लेस करवाने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो करना है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या करता है? कंट्रोल जे ये करेगा कि इसकी सेम एज इट इज इस ऑब्जेक्ट की आपको लेयर बना के दे देगा उसी नेक्स्ट लेयर पे। फॉर एग्जांपल इस न्यू, क्योंकि आपने जो इमेज का नेम रखा था वो था न्यू, और लेयर पैनल के अंदर भी वो न्यू के नाम के साथ ही आएगा। सिंपली आपने आप क्या करना है, कंट्रोल जे पे जो है वो प्रेस करना है। न्यू कॉपी मतलब न्यू जो लेयर थी ना उसकी न्यू वाली की कॉपी उसने जनरेट कर दी। तो आप जो ओरिजिनल लेयर है उसको हाइड कर दें, उसका कोई काम ही नहीं है अब हमारे साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिलेक्ट करना है मैग्नेटिक लासो। मैग्नेटिक लासो के ऊपर, अच्छा देखिए अब ये आपने देखा कि किस तरह से ये जो है वो इमेज खराब हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है, आप अपना माउस जो है वो उस डायरेक्शन में जो है वो लेके चले जाएं और बैक स्पेस दबाते जाएं। ठीक है, बैक स्पेस दबाया। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी, क्योंकि एक अनडू वो वापस हमें कर देगा फोटोशॉप। तो सिलेक्शन को खत्म करने के लिए आप उस सिलेक्शन की बैक डायरेक्शन में जाएं और बैक स्पेस दबाते जाएं तो वो डीसिलेक्ट उसको करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके नीचे एक ऊपर एक लासो टूल भी है, इसको हम बाद में देखेंगे। जो ज्यादा आपका यूज है पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। जब आप
क्लाइंट्स के लिए इमेज बैकग्राउंड रिमूवल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये ज्यादा टूल्स काम आएंगे, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। अच्छा, इसका एडिट करने के लिए सबसे हम पहले हम इसको रेस्टराइज बना देते हैं। रेस्टराइज बनाने के बाद आप अपना कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको याद रह जाए, चाहे हेड से स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपने टूल बार में आना है जी और मैग्नेटिक लासो टूल चूज करना है। ठीक है। अब ये करता क्या है, ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है एक्चुअली ये मैग्नेटिक का काम करता है, लेकिन ये अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है। आपको जो है वो जस्ट माउस जो है वो उसके साथ आपने लेके जाना है ऑब्जेक्ट के साथ साथ, लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक जो है वो सिलेक्शन नहीं बनानी। अब इसका ब्रश का साइज मैं रिकमेंड करूंगा कि छोटा रखिएगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप साइज छोटा नहीं रखेंगे तो वो इधर से भी चीज़ों को कैच करना शुरू कर देगा। अब फॉर एग्जांपल हम हेड से स्टार्ट करते हैं इस ब्लैक वाले पोर्शन से। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये सिलेक्शन खुद ही बनाता जा रहा है, ये देखिए। ठीक है। ये जो ऊपर से आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी वो हम उसको सेट कर लेंगे, लेकिन ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है, आप देखें आप अप साइड से डाउन साइड की तरफ आ रहे थे, लेकिन अब आपने राइट की तरफ जाना है, तो अब आप एक क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक करके आप बेशक इधर चले जाएं, तो उसका ये होगा कि ये जो है वो आपको अलाउ कर देगा। ये अब मैं कोई सिलेक्शन नहीं बना रहा, ये सिलेक्शन मैग्नेटिक लासो खुद ब खुद बनाता जा रहा है। अब ये देखें जैसे कि ये थोड़ी सी चीज खराब हो गई है, तो आप इसको बैक स्पेस दबा सकते हैं। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया है? अच्छा ठीक है। अभी अभी देखिए ये सारा काम खराब हो गया। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए Q&A ना करें। अच्छा जी, अब ये जो चीजें खराब हो रही हैं इसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टूल समझना है आपने बेसिकली। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से सिलेक्शन बना रहे थे और ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है, तो इसका हल ये है, ऐसा ये करता क्यों है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वाली जगह और ये वाली जगह ब्लू टाइप की है, तो वो आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाया ना टूल। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एक क्लिक कर दें। अच्छा, ये रेड वाले पोर्शन को बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से जो है वो सिलेक्शन बना रहा है। उसकी रीजन ये है कि उसके अपोजिट साइड पे अगर आप लोग देखें तो रेड नहीं है ना। ठीक है, तो दैट्स वाई वो उसकी सिलेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रहा है। अब देखें उसने एक क्लिक यहाँ पे ऊपर बना दिया, उसकी रीजन ये है कि कलर यहाँ पे मैच हो रहा है, रेड के बाद लाइट ब्लू आ रहा है ओरिजिनल हमारी शेप के अंदर। ये सिलेक्शन इधर तक जो है वो बन गई। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, इस सिलेक्शन को आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लेके इधर तक ले आए। क्यों? क्योंकि ये हैंड है उसका, तो सिर्फ हैंड की ही सिलेक्शन हमने बनानी है। ये जो मेन ऑब्जेक्ट है स्पाइडरमैन का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, ये सारी सिलेक्शन हम बनाएंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, हेड तक। तो इधर तक आपने बना लिया, एक क्लिक इधर कर दें क्योंकि आपने अब जो है वो इस तरफ जाना है। अच्छा, आप लोगों को आइडिया हो रहा है? अब मैंने चैट बॉक्स जो है वो रखा हुआ है साथ, तो आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि आपको आइडिया हो रहा है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए मैं थोड़ा सा फिर जल्दी जल्दी इसको परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं करके दिखा दूँ। ये देखें, जस्ट मैं जो है वो सिलेक्शन के
इर्द गिर्द मैं अपना माउस घुमा रहा हूँ, वो सिलेक्शन खुद ही बना रहा है ये वाला टूल। ठीक है, अब जहाँ पे आपको ये डिस्टर्ब करे आप एक क्लिक कर दें ताकि उसको भी पता चल जाए जी आप जो है वो सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट की। अनडू वही है ना कि आप अनडू जो आपने सिलेक्शन बनाई है उसके अपोजिट साइड पे जाएंगे और बैक स्पेस आप दबाते जाएंगे कीबोर्ड से, बैक स्पेस वो अनडू है। ठीक है, अच्छा ये इसकी शूज है तो इसकी भी सिलेक्शन चाहिए जी हमें। देखिए मैं जस्ट अपना माउस मूव कर रहा हूँ, वो सिलेक्शन खुद ही बना रहा है। ये देखिए, ये बड़ा अमेजिंग टूल है। ये आपको कब काम आएगा, जब आपकी कोई इस टाइप की शेप्स होंगी। ये देखें, आप किसी ने पूछा था कि अनडू कैसे होगा। मैं उस सिलेक्शन के, अगर आप कर्सर को थोड़ा सा नोट करें, उसके अपोजिट साइड पे आके बैक स्पेस दबा रहा हूँ। जैसे ये इतनी नीट यहाँ से जो है वो कलर की मिक्सिंग होना शुरू हो गई है, दैट्स वाई ये इतना नीट नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, इधर इस पॉइंट पे आके क्लिक करके भी हम जो है वो ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमें जो हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है वो मिल जाए। ये क्लिक आप इधर भी कर सकते हैं ताकि कलर मिक्सिंग ना हो। कलर मिक्सिंग होगी तो फिर आपकी शेप डेफिनेटली जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो ख़राब देना शुरू कर देगी। ये देखिए, इस पॉइंट पे आके आप देख रहे हैं ना कि छोटा सा एक सर्कल आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी शेप कंप्लीट हो रही है। ये देखिए, होगी शेप कंप्लीट। ये देखें फ्लैक्शन कितनी आसानी के साथ आपने बना ली है। समझ आया कुछ आपको? थोड़ा सा मैं इसका बीजी रिमूव करके दिखाता हूँ। उससे पहले मुझे बता दें कि आपको समझ आया है कि ये किस तरह से हमने रिमूव किया है ये, या इसकी सिलेक्शन एटलीस्ट हमने किस तरह से बनाई है। अच्छा समझ आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी से पूछ लें फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी जी, शाह से जिन जगहों पे थोड़ा सा खराब है मैं वो बताता हूँ कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाई डू वी क्लिक। देखो साधु रहमान, जब कलर का जो है वो कंट्रास्ट नहीं आएगा, मतलब जहाँ पे कलर कंट्रास्ट आ रहा है, इट मीन्स आपकी सिलेक्शन ठीक बन रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल, सर इसका क्या हम
सर इसका क्या हम ये क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब ये इमेज एक्सेप्ट हो जाएगी? जी बिल्कुल। देखें अब मैं पहले इसका जो है वो आंसर कर लूँ सादुर रहमान का। सादुर रहमान देखें, क्लिक आप तब करते हैं जब जब कलर कॉन्ट्रास्ट ना आ रहा हो, ठीक है। अगर मैं ये वाला पॉइंट आपको दिखाऊं, ये वाला, ठीक है, कि जहां पे यहाँ पे रेड खत्म हो रहा है तो नीचे साथ में हल्का सा ब्लू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो ब्लू है और ये जो बीजी का ब्लू है, स्पाइडरमैन को छोड़ के बाहर जो बीजी का ब्लू है, वो कलर एक जैसा हो गया है ना। तो इस टूल को फिर समझ नहीं आता कि मुझे जो है वो बाहर वाला एरिया सेलेक्ट करना है या फिर ये जो शेप आ रही है इसको सिलेक्ट करना है। तो फिर उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार क्लिक कर देते हैं अपने मेन ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जब हम अपने मेन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो समझ आता है जी मुझे अब इस डायरेक्शन के अंदर जाना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं इधर ही आंसर कर देता हूँ। जी जी, मोहम्मद जी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है। अच्छा जी, देखें जब आप इसकी सिलेक्शन बना लेंगे इस ऑब्जेक्ट की, आपने सिलेक्शन लेट्स सपोज आपने क्रिएट कर ली है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ आप जो है वो क्या कर सकते हैं जी। कंट्रोल सी मीन्स कि आप इस ऑब्जेक्ट से, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से जो आपकी सिलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो किसी न्यू लेयर पे आप लेके जा रहे हैं। तो जब आप न्यू लेयर पे लेके उसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका बीजी रिमूव कर देता है। क्यों करता है? समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब आप सिलेक्शन की कॉपी बनाते हैं तो वो सिलेक्शन को ही लेके जाएगा ना न्यू लेयर पे, ठीक है। मतलब सिलेक्शन के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट है आपका मेन, ये जो स्पाइडरमैन वाला है, ठीक है। जब आप इसकी कॉपी जनरेट करते हैं और इसको न्यू लेयर पे जाके पेस्ट करते हैं, या इवन कि आप कंट्रोल वी भी अगर प्रेस कर दें, तो वो खुद ब खुद एक नई लेयर जनरेट कर देता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है रिमूव करने का। वो ये था कि आप जब ये अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना लें तो शिफ्ट प्रेस करके मास्क बना दें इसका। थोड़ा सा बात को समझिएगा, एफ के जो साथ बटन लगा हुआ है ऐड लेयर मास्क का, ठीक है, ये जो ऐड लेयर मास्क का बटन लगा हुआ है, इसको आप शिफ्ट प्रेस करें। इधर देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है गाइड के अंदर। और मैं अगर एफ के साथ के जो बटन है एक लेयर मास्क वाला, इस पे क्लिक कर दूं तो वो इसको मास्क में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस ये जो सिलेक्शन है वो रह जाएगी, मतलब हमारी सिलेक्शन रह गई है ना, हमने स्पाइडरमैन की सिलेक्शन बनाई थी, और सिलेक्शन के बाहर जो चीज होगी वो मास्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको इलस्ट्रेटर वाला मास्क याद है, तो हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट को जो है वो, या एक इमेज को हम किसी खास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते थे। ये वही सेम चीज है। आपने क्या किया, इस पूरे बीजी को समझ लें कि मास्क बना दिया इस बैटमैन के अंदर। बात समझ आई आप लोगों को? न्यू लेयर खुद आ जाएगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, जी जी आ जाएगा। सर कैन वी आल्सो क्लिक ऑन टर्निंग कॉर्नर? जी बिल्कुल माजिद, आप टर्निंग कॉर्नर पे भी क्लिक कर सकते हैं। सर कंट्रोल जे हम किस लिए कंट्रोल करते हैं स्टार्ट में? कंट्रोल जे एक कॉपी बनाने के लिए। नासिर खान, हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्ट होता है लेयर के ऊपर, हम लेयर की कॉपी बनाने के लिए करते हैं कंट्रोल जे, ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाता वो, ठीक है। इस पूरे जब न्यू वाला ऑब्जेक्ट हमने रखा था ना इस लेयर पैनल के अंदर, तो जब हमने कंट्रोल जे दबाया तो उसने न्यू की कॉपी बना दी, दैट्स व्हाई कंट्रोल जे वी प्रेस। राइला कहती है सर ये टूल कब यूज करेंगे? देखिए ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है ये आप तब यूज करेंगे जब आप का ऑब्जेक्ट इस टाइप का हो ना, स्ट्रेट कॉर्नर्स ना हो। आप चाह रहे हो जी हमें जो है वो ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और हम जो है वो एक माउस को ऐसे ऐसे घुमाते जाएं और हमारी सिलेक्शन बनती जाए, तब आप बना लें।
रट्टा नहीं लगाना, ये ना हो कि आप तब यूज करें जब स्पाइडरमैन आए आपके पास, स्पाइडरमैन की कोई इमेज का बीजी रिमूव करना हो तब आप जाके यूज करें, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, शासिर ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है कि मास्क और न्यू लेयर वाली सिलेक्शन में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। ये आपको मसला मसाइल करेगा जब क्लाइंट आपसे पीएचडी मांगेगा, ठीक है, तो आप मास्क ना बनाएं, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप मास्क ना बनाएं। आप जो है वो क्या करें, ऑब्जेक्ट अपना बनाने के बाद कंट्रोल सी, कॉपी किया आपने, इस वक्त आप देख सकते हैं, कंट्रोल सी दबाया मैंने, आप कंट्रोल वी कर दें। जैसे ही मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूं, अगर आप ये लेयर नीचे वाली है हाइड कर दें तो आपका ये ऑब्जेक्ट, ये जो स्पाइडरमैन है, ये न्यू लेयर पे जा चुका है जिसका नाम है लेयर 1। ठीक है जी, आप ये कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब अगर क्लाइंट आपसे मांगता है पीएसडी की फाइल, पीएसडी कौन सी होती है? फोटोशॉप की फाइल। डॉट पीएसडी, फोटोशॉप की हर फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पीएसडी होगा। ठीक है, जैसे आप इलस्ट्रेटर का होता है ना डॉट एआई, डॉबी इलस्ट्रेटर, इसका है फोटोशॉप मतलब डॉट पीएसडी। ठीक है, अब बताएं जी, आप ये टूल यूज कर लेंगे? जल्दी से मुझे फीडबैक दें। जो एरियाज खराब हुए हैं वो कैसे ठीक करेंगे? मैं बताता हूँ हमेशा। सर मैं लेट हो गया, कौन सा टूल यूज किया आपने? लेट्स सपोज वी इंपोर्टेड ऑन वेक्टर इमेज हियर एंड feed that we save in photoshop, will that remain vector? नहीं ना, वो तो आप इलस्ट्रेटर को, इलस्ट्रेटर से जो आप लेके आएंगे वो तो फिर रास्टर हो जाएगी ना मोहम्मद इदरीस। ठीक है, अच्छा, जो एरिया जो है वो खराब हो गया, देखिए उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप जरा इस पॉइंट पे थोड़ा सा अगर ये हैंड वाले पॉइंट पे गौर करें ना, तो आप लोग देख रहे हैं ना कि ये यहाँ से जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट आया हुआ है। ठीक है, उसको, उसका तरीका ये है कि आप पॉलीगोनल लासो टूल लें, ठीक है, पॉलीगोनल वाला, और ये अपनी सिलेक्शन, कस्टम सिलेक्शन बनाएं। बन गई, डिलीट कर दें, कंट्रोल डी। इतना आसान है ये। ठीक है, क्योंकि ये 100% सही नहीं आपको करके देगा, तो आप पॉलीगोनल लासो टूल लें, ये सिलेक्शन एक्स्ट्रा आ रही है ना हमारे पास, ये कर दें डिलीट, सिंपली कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें आप, जैसे कि ये है, अब पॉलीगोनल लासो टूल लें और ये सिलेक्शन बना लें, डिलीट, कंट्रोल डी। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर लें। आप $5 के अंदर एक इमेज रख लें, ज्यादा ना ऑफर करें आप, और बाकी अगर ऑफर कर रहे हैं तो उनको करने दें। आपके पास भी क्लाइंट आ जाएंगे जो कि आपको कहेंगे जी हम $5 आपको पे करेंगे, आप चलें हमें एक ही इमेज रिमूव कर दें। तो वही बात है कि जब आपकी काम पे मेहनत लग रही है तो उसको सस्ता ना बेचे फिर आप। ये देखें, इसको करेक्ट कर लें आप, ये देखें, आप पता ही नहीं चल रहा कि आपने क्या किया है इसको, क्योंकि क्लाइंट को तो कंसर्न नहीं है ना कि आप कौन सा टूल यूज करें। आपने जी पहले मैग्नेटिक किया, फिर इसको करेक्ट करने के लिए जो है वो पॉलीगोनल यूज किया, तो इसका कंसर्न क्लाइंट को तो नहीं है ना इस चीज से कंसर्न।
उसको तो है काम से, ठीक है। अब जैसे कि कल हमने बीजी स्काई का चेंज किया था, इसको आप जो है वो किसी और बिल्डिंग में बिठा दें, स्पाइडरमैन खुद की सेल्फी ले रहा है तो आप इसको इस बिल्डिंग से उठा किसी और जगह पे रखें। अताउल हसन कहते हैं सर हम मैग्नेटिक ग्लासों की बजाय पॉलीगोनल नहीं यूज कर सकते। अच्छा, मैं इसका आंसर भी कर देता हूँ। ये हमने बनाई, इसको हम कर देते हैं हाइड। ये ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, ठीक है, हम इधर पॉलीगोनल लगा के देखते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो पॉलीगोनल है मैंने आपको कहा था तब यूज करें जब आपने स्ट्रेट बनाने हैं पॉइंट्स। ये देखें ये स्ट्रेट पॉइंट्स हैं, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लेयर जो है वो ऊपर वाली सिलेक्ट थी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल लेट्स को जो कल हमने बिल्डिंग रिमूव की थी, ये स्ट्रेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप बड़े मजे से जो है वो इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई ऐसी इमेज आ जाए तो आपको ना छोटे छोटे क्लिक्स करने पड़ेंगे जो आपका काम बढ़ाएगा। लेट्स सपोज क्यों, देखिए मैं अगर अपना पहला स्ट्रेट पॉइंट यहाँ पे बनाऊं तो यही से तो कट जाएगा ना मेरा। या तो फिर एक और तरीका है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं कि मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट बनाऊं। ये देखें, इतनी मेहनत आप क्यों करना चाहते हैं जब मैंने आपको एक सोल्यूशन बता दिया है कि भाई इस चीज का सोल्यूशन है, आप डिफिकल्ट चीजों पे ना जाएं। इस टूल को जब आपने यूज करना हो तभी करें। अब आप देखें कि ये तो छोटे छोटे पॉइंट बना के क्लिक करने पड़ेंगे आपको, और ये इतनी कोई खास रिजल्ट भी नहीं देगा आपको। समझ आ रहा है कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि आप पॉलीगोनल वाला टूल जो है वो तब यूज करें जब आपके स्ट्रेट पॉइंट्स हों। बात समझ आई है? अताउल हसन, देखिए क्लाइंट ने अब आदिल जहान कहते हैं सर क्वालिटी कैसे मेंटेन करें? क्वालिटी आपके क्लाइंट पे डिपेंड करती है ना। क्लाइंट को कहें, क्लाइंट को कहें कि जी आप हमें क्या दें, अच्छी क्वालिटी की इमेज दें। ये आप अपनी गिग के अंदर लिखें कि अगर आप हमें अच्छी क्वालिटी की इमेज प्रोवाइड करेंगे तो हम भी आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर उसको पीएनजी बना के देंगे, ठीक है। ये लिख दें आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर। पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन में ना लिखें, गिग की डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि आप जो है वो हमें एक हाई क्वालिटी की इमेज प्रोवाइड करें। जब आप गिग बनाएं जो एंड पे जाके इमेज लगाने से पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं आप क्लाइंट से, वहां पे भी लिखें कि प्लीज प्रोवाइड अस द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ योर इमेज। समझ आ रही है? ठीक है। तो वहां पे फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें कि अगर आपकी इमेज की क्वालिटी आप हमें अच्छी नहीं देंगे तो फिर हम भी उसको हाई क्वालिटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। समझ आया बात? ये कैम किसका ऑन है? कैम बंद कर दें। मोहम्मद उस्मान कैम बंद कर दें। सर हम मैग्नेटिक की जगह लासो यूज कर सकते हैं। देखो ना ये तीनों टूल्स यूजेज के अंदर डिफरेंट है। लासो टूल किसी और तरीके से वर्क करता है, पॉलीगोनल का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ये स्ट्रेट पॉइंट्स बनाता है। ठीक है। लासो टूल जैसा कि शक्ल से आपको नजर आ रहा है, मैं लासो भी पढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं मोहम्मद उस्मान कोई मसला नहीं। ये देखें, आप लासो टूल जब बनाएंगे ना तो आपने क्लिक करके फिर माउस छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो समझ लें थोड़ा सा आप लासो टूल को, ठीक है। लासो टूल जो है अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक एंड होल्ड किया हुआ है, तो आप एक सिलेक्शन बना लें अपनी, बन गई, ठीक है। अब जो है वो जो भी करना चाहें, इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। अच्छा जी, मोहम्मद इदरीस कहते हैं सर हेयर क्वालिटी, देखो क्वेश्चन है इदरीस का कि यहाँ पे तो क्वालिटी लो हो जाती है तो फिर हम इलस्ट्रेटर में जाके इसको ठीक करेंगे। नहीं, इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है, उसका इमेजेस से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये इमेज एडिटिंग के लिए यूज होता है।
मतलब आप इस स्पाइडरमैन का बीजी इलस्ट्रेटर में जाके नहीं रिमूव कर सकते। मैंने इसलिए कहा था इन दोनों सॉफ्टवेयर को आपस में मिक्स ना करें। ठीक है जी, लासो टूल भी हो गया आपका। ओके जी। देन आपने पढ़ा मैजिक वांड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। मैजिक वांड क्या करता था? मैजिक वांड ये करता था कि आपकी एक कलर जो व्हाइट कलर होते थे उनको वन क्लिक पे रिमूव कर देता था। ठीक है। आप बेसिक के अंदर, बेसिक पैकेज के अंदर मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ। जब आप फोटोशॉप इमेज एडिटिंग की गीक बनाएं तो बेसिक पैकेज के अंदर आप रख दें कि मैं आपको 10 इमेजेस का बीजी रिमूव कर दूंगा, लेकिन इमेज का बीजी वाइट होना चाहिए। समझ आ रही है आपको ये बात? वाइट इमेजेस की बीजी वाली इमेजेस बहुत ज्यादा हैं क्लाइंट्स के पास, उनको ये जो है वो काम जो है बहुत ज्यादा चाहिए। जिनका बीजी वाइट होता है उनको लेकिन क्या करवाना पड़ता है? ट्रांसपेरेंट करवाना पड़ता है। आप बेसिक के अंदर रख लें मैं 10 इमेजेस का बीजी रिमूव करूंगा, लेकिन इमेज वाइट होनी चाहिए। ये शर्त आप रख लें वहां पे। उसका क्या फायदा होगा? आप 10 बार क्लिक करके 10 इमेजेस को 1 मिनट से कम टाइम में रिमूव करके क्लाइंट को दे देंगे। समझ आ रही है बात? थोड़ा सा ट्रिकी चले आप लोग भी। स्टैंडर्ड के अंदर आप जो है वो मल्टीपल कलर वाली बीजी रिमूव करके दें। प्रीमियम के अंदर मल्टीपल वाली कर लें, कॉम्प्लेक्स कर लें भी। मैं कॉम्प्लेक्स या फिर 30 इमेजेस का बीजी रिमूव करूंगा और पर इमेज $3 लगा लें, आप $2 लगा लें। मतलब $2 भी अगर आप लगाते हैं तो प्रीमियम पैकेज को फिर आपको $60 रखना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि आपको जो कॉम्प्लेक्स या जैसे ये है स्पाइडरमैन के पीछे बीजी देखें कितना कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना, तो फिर आपको पॉलीगोनल, अगर तो इमेज स्ट्रेट है पॉलीगोनल, अदरवाइज स्ट्रेट नहीं है, कुछ इस तरह की इमेज है, कॉर्नर टाइप इमेज है, तो फिर आप मैग्नेटिक लासो टूल यूज करेंगे। ठीक है। लासो टूल का इतना कोई यूज नहीं है आपका। बाकी मुझे बताएं कि आपको ये तीनों टूल समझ आए हैं, फिर हम आगे चलें। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया कि फाइवर का जो लोगो है वो भी चेंज हो गया और फॉन्ट भी चेंज हो गया? अगर आपने नोट किया हो थोड़ा सा, ये कल क्लास के बाद ही हुआ है, पता नहीं पहले हो गया हो, मैंने क्लास के बाद ही नोट किया है कि फाइवर का लोगो भी चेंज हो गया है और फॉन्ट्स भी चेंज कर दिए उन्होंने। सर क्विक सिलेक्शन टूल कब यूज करते हैं? देखो असाद, जब आपने अपनी सिलेक्शन जल्दी जल्दी बनानी हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपका हाई क्वालिटी के अंदर हो, जैसा कि ये है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, चीजों को मिक्स ना करें, चीजों को समझ लें। बाद में डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या यूज करना है। ये देखें, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के अंदर है इमेज, तो ये आपको जल्दी जल्दी बीजी रिमूव करके दे देगा। ये इसे कहते हैं क्विक सिलेक्शन। भाई जल्दी जल्दी सिलेक्शन चाहिए हमें। ये एरिया ज्यादा हो गया तो इसको माइनस करवा लें, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ये दैट्स वाई आप यूज करेंगे। अच्छा जी, और क्वेश्चन पूछें जल्दी जल्दी। कैन वी सेव बीजी एंड रिमूव ऑब्जेक्ट सर? क्या मतलब? असाद रहमान, जरा सिंप्लीफाई करें अपने क्वेश्चन को, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी, ऑब्जेक्ट से देखें, अगर आपने थोड़ा सा नोट किया हो तो हमने क्या किया था, जो बिल्डिंग रिमूव की थी हमने, बिल्डिंग का जो बीजी रिमूव किया था, वो तो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं बनाई थी हमने, वो तो बीजी की सिलेक्शन बनाई थी हमने।
तो मैं ये कह रहा हूं कि लाजमी नहीं है कि आप क्या करें, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाएं। डिपेंड करता है ना, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जो कल हमने किया है स्काई, हमारे लिए रिमूव करना जरा इजी था, तो हमने स्काई को रिमूव कर लिया था जल्दी। स्काई को रिमूव करना इजी ना होता तो फिर हम बिल्डिंग की सिलेक्शन बनाते, पूरी बिल्डिंग की, जो कि हमने नहीं बनाई थी, हमने स्काई की सिलेक्शन बनाई थी। बिल्डिंग की सिलेक्शन हम बनाते, फिर उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके या फिर उसका मास्क बना के क्या करते हम, उसको फिर रिमूव कर देते। जी जी सिक्लैन हम उसी तरफ आएंगे, थोड़ा सा आगे अभी, ठीक है। अच्छा, सैयद शेष क्या कहते हैं सर, अगर हम जस्ट बैक स्पाइडर मैन को रिमूव करना चाहें तो कैसे करेंगे? बैक स्पाइडर मैन का मतलब ये जो स्पाइडर मैन है, इसका जो बीजी है, जस्ट उसको रिमूव करना चाहें, या स्पाइडर मैन को रिमूव करना चाह रहे थे आप, क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट टूल हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टूल है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप आप बीजी रिमूव कर लेंगे आप, ठीक है। इसकी सिलेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है वो एक यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, और ये जो जो भी चीज़ें थी हमारे पास, हम इनको क्या करेंगे, रिमूव, ठीक है। मैं सिंपली इनको लेयर से भी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टूल जो आपने पढ़ना है जी, कुछ टूल्स हैं हमारे पास, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल, ठीक है। तो इन टूल को पढ़ने के लिए एक इमेज जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है, सैम्पल फॉर न्यू। इसको सिंपली आपने ड्रैग करना है, ड्रैग करके आपने क्या करना है, इसको फोटोशॉप के अंदर ले आके ड्रॉप कर देना है। इसको शिफ्ट और ऑल्ट दबा के आप थोड़ा सा क्या करेंगे, हार्ड बोर्ड के अंदर रखवा लेंगे। आदिल जान, वहां पे भी आप अपने अकाउंट के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि हम फोटोशॉप के अंदर बीजी रिमूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इस इमेज को प्लेस करवाएं। अब आपका देख रहे हैं कि आपका जो कैनवस है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इमेज छोटी है। अगर आप कैनवस को इस इमेज के बराबर करना चाहें तो सी प्रेस करें, और कैनवस को जो है वो थोड़ा सा आप छोटा कर लें, सी प्रेस करके देन इस इमेज को प्लेस करवा दें। अब ये जो इमेज है हमारे पास, ये एक आउटडेटेड इमेज है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये जो दाग धब्बे हैं, ये कैसे रिमूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज है बहुत ख़राब हो चुका है, ठीक है। इसको हम ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो कोट के ऊपर है स्पॉट, ये जो वाइट स्पॉट है, इसको हम लेट्स सपोज रिमूव करना चाहते हैं। क्लाइंट्स की भी इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि ये जी दाग धब्बे इनको ठीक कर दें, ओल्ड आउटडेटेड इमेजेस को हमारा जो है वो करेक्ट कर दें। इस सैंपल फॉर न्यू को मैं एक कॉपी जनरेट करूंगा कंट्रोल जे प्रेस करके, और ये जो हमारी ओरिजिनल लेयर है मैं इसको हाइड करके ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट कर लूंगा। आपने सबसे पहले इसको रेस्टराइज करना है। रेस्टराइज करने के बाद हमारे पास ये जो स्पॉट हीलिंग है, पैच है, इन सब का जो शॉर्टकट की है वो जे है। सबसे पहले हम देखते हैं जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है।
आप जैसे ही इस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये एक छोटा सा सर्कल बन के आ गया। आप इस ब्रश समझ लें कि ये ब्रश का साइज है। आप इस ब्रश साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ब्रैकेट्स को प्रेस करके। ठीक है, ये आपकी नीड पे जो है वो डिपेंड करता है। अब हमारा जो स्पॉट है वो इतना छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको अनडू करके दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये जो स्पॉट हीलिंग है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये क्या करता है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके इस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये करीब वाले एरिया को उठा के वहां पे लगा देगा। ठीक है, लेकिन आपको ये टूल जो है वो यूज करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। जैसे ही आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपने ऊपर देखा कि ये टूल सेलेक्ट हो गया और ये 10 लिखा हुआ है। 10 जो है वो ब्रश का साइज है, और ये जो इसकी हार्डनेस है ना, इसको आपने 0 रखना है, ये याद रखिएगा। 0 नहीं रखेंगे तो ये अगर 100 पे है तो ये एक छोटा सा स्पॉट, ये देखें अगर आपको नजर आ रहा है ना, तो स्पॉट बना देगा ये। मैं इसको अंडू करके इसकी जो हार्डनेस है उसको 0 कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा देखें, ये देखें, अब ये उसने क्या किया कि वैसा सेम धब्बा नहीं बनाया। ठीक है, धब्बे की बजाय इसने क्या किया, आसपास से जगह से जो है वो सैंपल लेके उसने वहां पे लगा दिया, लेकिन इसकी हार्डनेस अभी हमें 0 पे एक्चुअल रिजल्ट नहीं दे रही। तो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने हार्डनेस क्या रखनी है, साइज क्या रखना है। स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट भी रहने दे तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये पैच हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो ध्यान से इसको करना है, ये रिजल्ट्स आपके जो है वो उल्टा खराब करना शुरू कर दे। ठीक है, एक टूल तो ये है, सबसे पहले है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ये सैंपलिंग खुद ही कर रहा है, मतलब आसपास के जगह से ये सैंपल बना के जो है वो आपकी इमेज को करेक्ट कर रहा है। दूसरा है हीलिंग ब्रश टूल। इसको आप जैसे ही सैंपल करने की कोशिश करेंगे, ये आपको कहेगा कि आप सैंपल अपनी मर्जी से बनाएं। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल क्या कर रहा था, ये स्पॉट हीलिंग ये कर रहा था कि आपका जो सैम्पलिंग थी वो सैम्पलिंग खुद ही आसपास के एरिया से कर रहा था। लेकिन जो हीलिंग ब्रश टूल है, ये आपको कहता है कि आप सैंपल ऑल्ट दबा के, ऑल्ट क्या करें, आप ऑल्ट दबाएं और सैंपल खुद लें आप अपनी मर्जी से आसपास के जगह से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज कर रहे हैं और वो आपको रिजल्ट खराब दे रहा है, मतलब आसपास वाली जगहों से वो सैंपल ठीक नहीं कर रहा, तो आप हीलिंग ब्रश टूल यूज कर लें। आप अपनी मर्जी से जो है वो सैंपल लें आसपास की जगह से। ठीक है, ये देखें आप, लेट्स सपोज हमें यहाँ से सैंपल चाहिए, तो मैं ऑल्ट जैसे ही प्रेस करता हूँ और आप देखें गाइड के अंदर ऑल्ट मैंने दबाया हुआ है, तो वो उसके ऊपर लाइंस आ गई हैं, इट मींस वो सैंपल लेना चाहता है। आप ये ऑल्ट दबाए रखें और लेफ्ट क्लिक कर दें, उसने सैंपल वहां से ले लिया है इस जगह से। आपको कैसे पता चलेगा जी सैंपल ले लिया है? आप ये वाला सैंपल जो है वो इस डॉट के ऊपर अगर लेके आए, मैंने क्लिक नहीं किया, वो व्हाइट को खत्म कर रहा है, इट मींस उसने सैंपल ले लिया है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज हार्डनेस, देखो मेरी बात सुनो। हार्डनेस जो है वो उस टूल की हार्डनेस है ना, कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी इसकी ओपेसिटी, मैं ओपेसिटी से समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जी ब्रश टूल जो है वो मैं लेके इस पे ब्रश करता हूँ, ब्रश से ना पेंट करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर आप बी प्रेस करें तो ब्रश टूल भी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंपली आप भी प्रेस करेंगे तो आपका ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला है ब्रश टूल। ठीक है, अगर ये ब्रश टूल लेने के बाद मैं आपको अनडू करके दिखा दूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप इस बात को। ये देखिए ब्रश टूल लिया, मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ब्रश टूल लेने के बाद
जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो इसकी प्रॉपर्टीज मुझे दिखाता है ब्रश टूल की। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाए इदरीस इदरीस और बाकी के, ये जो हमने रेफराइज किया है ना इमेज को, वो क्यों किया है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये वही चीज है जो आप ऊपर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं खुद, ठीक है। क्या आप हार्डनेस वगैरह सेट कर लें, अगर आप राइट क्लिक कर लें तो ये चीज सेम इधर भी आप कर सकते हैं। हार्डनेस जो है वो आप ये समझ लें कि उसकी ओपेसिटी है, मतलब ओपेसिटी अगर 100% होगी तो वो रिजल्ट्स 100% पे जाके दे रहा होगा। और इधर से इवन कि आप ब्रश भी अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। ये देखें, अब ये ब्रश जो है वो वर्क करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम क्लिक करके कोई और ब्रश लगाते हैं। ये ब्रश लें और ये वाला ब्रश चूज कर लें। और ये ब्रशेस जो हैं वो सेम वर्क करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मैं अंडू कर रहा हूँ, हमारा कंसर्न नहीं है इसके साथ, मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हार्डनेस का लेवल है ये वही सेम चीज़ है। आप यहाँ से सॉफ्ट ब्रशेस भी चूज कर सकते हैं, ये नीचे सॉफ्ट ब्रशेस भी दिए गए। आप इनकी अगर देखें हार्डनेस, ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा मध्यम दिखा रहा है, इट मींस इसकी ओपेसिटी 0 कर दिया आपने, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लें जस्ट असादुर रहमान, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी हार्डनेस करता हूँ 100, तो देखें ये कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको करके दिखा रहा है। समझ आया अब आप लोगों को? अच्छा, असादुर रहमान का क्वेश्चन है वाई 0% हार्डनेस इन स्पॉट हीलिंग में। चले उसकी तरफ आ जाता हूँ, इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने स्पॉट हीलिंग पे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये तो समझ आ गया कि जब आप 100% करते हैं तो वो रिजल्ट स्ट्रॉन्ग देता है, मतलब अपना जो है वो सैम्पलिंग छोड़ देता है उस जगह पे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास स्पॉट हीलिंग है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हार्डनेस हम कर देते हैं कितनी, 100, ठीक है। और इसका मैं साइज बढ़ा देता हूँ। ये देखें, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा था, चले हैंड पे कर लेते हैं हम। हैंड पे आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, बाकी सब भी नोट करें, ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, बड़ी जगहों पे काम आएगी। लेट्स सपोज आपने स्पॉट हीलिंग की जो हार्डनेस है वो 100 रखी हुई है, तो आपको वो रिजल्ट खराब करके देगा। छोटे ऑब्जेक्ट वो जो वाइट था वो छोटा था, दैट्स वाई आपको नहीं पता चला कि वहां पे कोई दाग धब्बा वहां पे छोड़ा है उसने, नहीं, मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि जी दाग धब्बा उसने छोड़ा है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसकी हार्डनेस को 0 और इस जगह पे करते हैं इफेक्ट। ये देखिए, अब उसने क्या किया कि अपना इफेक्ट तो उसने लगाया है लेकिन 0% पे जाके उसने अप्लाई किया है। हमने क्या कंसिडर करना है, हमने भी 0 को कंसिडर करना है, या फिर जो है वो मोस्ट एक्यूरेट कम जो रिजल्ट आपको ठीक दे रहा हो। मोस्ट एक्यूरेट कम का मतलब है कि ये जो हार्डनेस है अगर आपको 0 पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही तो आप 25 कर लें, 20 कर लेंगे, आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं कह सकता इधर के जी आप, जी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं आपको ये नहीं कह सकता जी इसको आप 50 पे रखें ये रिजल्ट ठीक देगा। नहीं, हो सकता है आपके पास किसी और तरह की इमेज हो, उसकी कलर्स कुछ और तरह के हों, वो 0 पे भी ठीक काम कर रहा हो। समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है, कि हो सकता है ना कि वो 0 पे ठीक रिजल्ट दे रहा हो आपको, मेरे पास 0 पे नहीं दे रहा ठीक इस इमेज पे। तो मैंने क्या किया, मैंने 15 कर लिया। लेट्स सपोज मुझे 15 पे ये ठीक रिजल्ट देता है। चलें ठीक है, शुक्र, समझ आ गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, जी बिल्कुल सर मुनीर शाह ठीक कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट आपने देखनी है कि आपकी इमेज तो खराब नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि जब हमने इसको किया 100 तो ये तो खराब होना शुरू हो गई इमेज, इसने तो रिजल्ट खराब करना शुरू कर दिए।
लेकिन जब हम उसी सेम इमेज पे अपना हार्डनेस रखते हैं, लेट्स सपोज 0 या कुछ भी रख दें आप, तो ये तो रिजल्ट खराब नहीं कर रहा इतना ज्यादा। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर, आपकी जो सिचुएशन है वहां पे इमेज को ठीक करने की, उसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया सबको। दूसरा क्वेश्चन ये था, ये सादुर रहमान इसने इदरीस ने किया। ठीक है, मैं जो लेयर हमने एडिट जो कर रहे थे उसको मैं डिलीट कर दिया। सबसे पहली ये इमेज आप लेके आए, मैं सारा प्रोसेस दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये आप फोटोशॉप ओपन करते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आप चाहते हैं कि जी मैं फाइल में जाके न्यू इमेज ना लूँ, ना लें आप, ठीक है, लाजमी नहीं है। आप इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, दोनों में आप डायरेक्ट इमेज लेके आप आके इधर ड्रॉप कर सकते हैं। वो खुद ही अपना जो भी इमेज का साइज होगा उसी का वो कैनवस बना के दे देगा आपको। आप अगर एक न्यू लेयर लेते हैं और इसको आप हाइड करते हैं तो फिर वो जो है वो पिक्सेलेट हो जाएगी, समझ लें कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बीजी भी हम डिलीट करते हैं। हमारे पास क्या था, फाइल में जाते हैं और इस डायमेंशन के ऊपर हम एक ट्रांसपेरेंट माशाल्लाह सरदार अली खान जो है वो कैम ऑफ कर लें आप अपना। अच्छा जी, एक आपने क्या किया, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद न्यू पे गए आप लोग, इदरीस और बाकी जिनका भी ये क्वेश्चन था कि सर हम रेस्टराइज क्यों करते हैं आखिर इमेज को, ठीक है। अच्छा जी, इमेज है हमारी ये वाली, इसको उठाएं, फोटोशॉप पे लेके जाएं और ड्रॉप कर दें, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट तो खैर करेंगे ना, इसको थोड़ा सा आप रीसाइज करें। ये रीसाइज इतना किया आपने, हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसकी एक कॉपी बना लें, ताकि अगर हम जिस पे काम करें वो इमेज अगर खराब हो जाता है तो हमारे पास ओरिजिनल पड़ी हो ना इमेज, तो हम इसी ओरिजिनल की कॉपी बनाएंगे और अपनी जो ओरिजिनल है जिसका नाम है सैंपल फॉर न्यू, इसको आप हाइड करेंगे। हाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगी फिर आपको अगर आप हाइड नहीं करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, फिर इस बात का क्या मतलब था जी, ये डिस्टर्ब करेगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको हाइड नहीं करता, ठीक है, मैं इरेजर टूल लेके, अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं इस इमेज पे इरेजर टूल लगाना चाह रहा हूँ, तो जब तक ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे आप काम नहीं कर सकते, ठीक है इदरीस। तो आप इसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि ये एक इमेज है लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये। अब मेरे ख्याल से आपने ना कल वाली क्लास नहीं ली, बड़ी डिटेल के अंदर मैंने बहुत सारी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए थे इमेजेस के ऊपर कि क्या जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा और क्या नुकसान है। चलें, मैं इसको जो है वो सबसे पहले रेस्टराइज करता हूँ। रेस्टराइज करने के बाद अब जब आप अपना वो टूल लगाएंगे ना इरेजर वाला, वो अब इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल खत्म किया है। कैसे, रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करके। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो मैंने इरेजर से ये कट लगाया है वो कट लग गया या नहीं लगा, जल्दी से बताएं। क्यों, कैसे लगा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यही मैं समझा रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एटलीस्ट ये भी बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर है कि कट जो हमने इरेजर से इरेज किया वो लग गया है। लेकिन चूंकि ये जो लेयर है नीचे वाली हमने हाइड नहीं की, और इसको हमने हाइड करना है। क्यों हाइड नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमें समझ नहीं आएंगे, पता नहीं क्या इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल तो नीचे आपने रखी हुई है, उसके नीचे। इसको आप क्या करेंगे, हाइड। अब देखें, ऊपर वाली पे ही कट लगा है एक्चुअली, लेकिन नीचे क्योंकि उस जैसी इमेज एक और रखी हुई थी तो वो रिजल्ट नहीं दे रहा था क्लियर। ठीक है, इसलिए हम इसको हाइड कर देते हैं। अब मैं इसको कह रहा अंडू कर रहा हूँ, ये देखिए अंडू हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो बात अब समझ आ गई होगी। दूसरा क्या था हमारे पास, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल कहता है जी आपको अगर रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहे तो आप क्रीप की जगह से सैंपल ले लें अपनी मर्जी का। मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो वो कहता है आप अपनी मर्जी का सैंपल बना लें और कोशिश करें कि सैंपल बिल्कुल क्रीप का बनाना है।
अच्छा, क्यों क्रीप का बनाना है? फिर आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्रीप का क्यों बनाना है। देखें, अगर हम सैंपल क्रीप का नहीं बनाएंगे तो अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो यहाँ पे लाइट ज्यादा है, यहाँ पे कम आ रही है, या किसी चीज का अगर शेडो भी आ रहा है ना तो इस जगह पे ज्यादा आ रहा है, इस जगह पे कम आ रहा है। लेट्स सपोज हम सैंपल करते हैं इधर से, बनाया, जैसे ही आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा माइनर सा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखें, सैंपल हम कर रहे हैं अपना कहाँ से, किसी और जगह से, लेट्स सपोज हम इधर से कर रहे हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर पेंट करना शुरू करूंगा, जिस जगह से आपने सैंपल लिया है, आप वहां पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि वहां पे प्लस का साइन आता है। वो प्लस का साइन क्यों आता है? वो सैंपल कर रहा होता है, लाइव सैंपल कर रहा होता है। ये देखिएगा, अब आप ये देखें, प्लस का साइन जो है वो सैंपलिंग कर रहा है। ठीक है, मैं ये चीज आपको जीरो हार्डनेस पे लेट्स सपोज अगर करके दिखाऊं, तो लेट्स सपोज ये जीरो है और इधर से हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, और इधर आके आप पेंट करें। ठीक है, इसने कहाँ से उठाया सैंपल? इस जगह से। इसको आप अंडू करके भी देख लें। ठीक है, ये आप जब अपने एंड पे करेंगे तो ये इमेज मैं क्लास के फौरन बाद ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप इसी पे ही वर्क कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ना बात समझ आ जाए एक्चुअली। मुझे थोड़ा सा बता दें कि यहाँ तक क्लियर है, ताकि फिर हम आगे चलें। आपको आपको इधर तक क्लियर है, लेकिन अभी भी कुछ आप कह रहे हैं कि ये फेस ब्यूटी के लिए कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इसी तरह से आप, कल किसी ने पूछा था कि चेहरे के जो पिंपल्स होते हैं, लेट्स सपोज आप समझ लें कि ये पिंपल है, तो सेम इसी तरीके से रिमूव होंगे। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ा है पिंपल वाला। अच्छा, लेट्स सपोज आप जो है वो पिंपल जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका भी सेम तरीका है। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये जो, आप ये समझ लें कि ये जो डॉट्स हैं ये पिंपल हैं। ठीक है, आपने इसको रिमूव कैसे करना होगा? सिंपली आप आएंगे अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से आप ये साइज बिल्कुल छोटा करके ये रिमूव कर देंगे। ये आसपास से सैंपल लेके, ये देखें आप, हार्डनेस क्योंकि हमने जीरो की हुई है, वो रिजल्ट वैसे नहीं दे रहा। ठीक है, थोड़ी सी आप हार्डनेस बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट ठीक देना शुरू कर दे। आदिल जान कहते हैं सर, अगर एक स्पॉट लाइट और डार्क दोनों जगह पर आ रहा हो तो उसका क्रीप से सैंपल लेंगे ना, इस टूल से, हीलिंग ब्रश टूल से। ठीक है, अच्छा जी, फिर है पैच टूल। ये पैच टूल कैसे वर्क करता है मैं ये आपको दिखा देता हूँ। पैच टूल को समझने के लिए आपने जाना है जी अनस्प्लैश पे। आपने कोई बर्ड्स वाली इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं, बर्ड्स वाली।
इसको करें जी डाउनलोड आप। डाउनलोड करने के बाद सीधा इसको फोटोशॉप में, अगर न्यू टैब के अंदर आप लेके आना चाहते हैं तो आप इसको ड्रॉप ना करें, ठीक है। आप जैसे ही अपनी फर्स्ट टैब के आगे थोड़ा सा लेके जाएंगे तो छोटा सा प्लस का निशान बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, या रेक्टेंगल बनी हुई नजर आ रही है, इस पे जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे वो न्यू टैब के अंदर आपको ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड लेयर की हमने लेनी है कॉपी, और इस बैकग्राउंड लेयर को हाइड करके लेयर 1 पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे परिंदे हैं तो हम जो है वो कुछ खत्म कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। कौन से टूल के साथ? पैच टूल के साथ। पैच टूल के साथ आपने क्या करना है, सिलेक्शन बनानी है। एक मिनट, ये सिलेक्शन बन गई, ठीक है। इसको उठा के आप जिस जगह पे या जिस करेक्टर के ऊपर ले जाएंगे वो वैसा बना देगा इसको। लेट्स सपोज सबसे पहले ये मुझे खत्म करना था ये वाला बर्ड, तो मैं किसी खाली जगह पे लेके जाऊंगा ना ताकि वो खत्म हो जाए। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इस जगह पे जो बर्ड था उसने सैम्पलिंग की है इस जगह की, और इस जगह को उठा के बर्ड वाली जगह पे लगा दिया, ठीक है। मैं मजीद कुछ और काम यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगा। अब ये बर्ड एक है, मुझे दो चाहिए, तो मैं इसका जो है वो लेट्स सपोज सैंपल बनाऊंगा, ठीक है। सैंपल बना के मैं उठा के, ये देखें एक तो बन गया ये इस जैसा। पहले तो ये समझें कि इस बर्ड की जगह मैंने इस बर्ड को दे दी है, मतलब ये वाला बर्ड जो है वो दो हो गए, ठीक है, समझ आया आपको? ये अब बर्ड आप जो है ये वाला बर्ड इधर भी लेके आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप खाली जगह पे सिलेक्शन बनाएं। ये देखें, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो बर्ड है ये इधर भी आ जाए, तो ये खाली जगह पे मैं अपनी सिलेक्शन थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा ताकि मेरा ऑब्जेक्ट वहां पे आ जाए। इसको उठा के आप इस बर्ड की जगह पे दे दें। ये देखें अब ये बर्ड बढ़ना शुरू हो गए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे एक बर्ड इधर भी चाहिए, तो मैं अपनी सिलेक्शन को उठाऊंगा, इसके ऊपर रख दूंगा दूंगा ना, तो कंट्रोल डी हो जाएगा, डी सिलेक्ट। ये आप जो है वो खत्म भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इनको, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज हम खत्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस बर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इसकी जगह किसको देंगे, एक खाली जगह को। ये देखिए अब इनको आप सिलेक्शन बनाएं, खत्म करना शुरू कर दें, इनको भी आप कर सकते हैं खत्म, कंट्रोल डी दबा दें साथ में। अब लेट्स सपोज ये भी हमें जो है वो एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, तो इनको उठाएं और इधर रख दें, कंट्रोल डी कर दें। समझ आया जी पैच टूल कैसे वर्क करता है? नहीं, असादुर रहमान ये वाइट बीजी पे काम नहीं करता, ये हर तरह के बीजी पे काम करता है। मतलब आप और भी बीजी कंसीडर कर लें कोई भी, तो उस पर भी ये वर्क करता है, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि क्या सबको ये समझ आया कि ये करता क्या है पैच टूल? पैच टूल का मतलब है कि ये पैच करता है। अच्छा, सदफ कह रही है नहीं समझ आया, मैं दोबारा करा देता हूँ। देखिए मैं दोबारा करा देता हूँ, देखिए ये जो लेयर 1 है मैं इसको बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो समझ आया ना, ये ओरिजिनल इमेज है हमारी जो आप पहली बार लेके आए हैं इसे में फोटोशॉप में, ये ओरिजिनल इमेज है। सबसे पहले हम अपनी बैकग्राउंड लेयर का तो कॉपी बनाएंगे ना, ताकि उस कॉपी पे काम करें, ठीक है। मैं एक बार, ये देखें ये ओरिजिनल है और ये कॉपीड है लेयर 1। मैं अगर कॉपीड लेयर को रिमूव करूं, हाइड करूं, तो देखें क्या डिफरेंस आया। इसलिए जो लेयर ओरिजिनल है वो मैं रखता होता हूं कि ताकि आप इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो देख सकें। ओरिजिनल लेयर बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर पे ये वाले बर्ड सारे खत्म किए हैं हमने, ये देखें ये जो ऊपर एक दो बर्ड थे ऊपर हमने ऐड किए हैं, लेकिन ये डिफरेंस आया। लेकिन मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ, ये हमारी ओरिजिनल लेयर थी, इसकी सबसे पहले हमने क्या की जी, कॉपी बनाई, कॉपी बना के हम ओरिजिनल लेयर को हाइड करते हैं, बैकग्राउंड लेयर को लेयर 1 पे काम करते हैं। पैच क्या करता है, पैच टूल चीज़ों को रिमूव भी करता है और ऐड भी करवाता है। सबसे पहले आप जाएंगे जी शेयरिंग ब्रश टूल के नीचे, पैच टूल पे क्लिक कर देंगे,
पैच टूल पे क्लिक करने के बाद आप इस बर्ड को जो है वो खत्म करना चाहते हैं, मतलब क्लाइंट आपको अगर अच्छा ये ऐसे क्यों करते हैं, अक्सर क्लाइंट आ जाते हैं वो कहते हैं जी जिस इमेज के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट को जो है वो खत्म करना है, तो आप पैच टूल यूज कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे, ये देखें, ये बर्ड को, ये जो सिलेक्शन बनी हुई है ना, इस सिलेक्शन को उठाएं आप, ये जिस जगह पे भी आप जाके रख देंगे ये वैसा बन जाएगा। ये देखें, अगर आप इसको इस बर्ड की जगह ले आके रख देंगे, अच्छा जो ओरिजिनल था ये वाला, ये खत्म हो गया, अब डिलीट हो गया, पैच के बाद ये खत्म हो गया। अब इसकी जगह ये वाइट स्पेस ने ले ली है। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन बनी हुई है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी। अब ये वाला बर्ड हमने खत्म करना है। सबसे पहले हम जो है वो पढ़ते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कैसे करते हैं। सिलेक्शन बना ली, उसको उठा के किसी वाइट जगह पे रख दें, खत्म होगी जी जगह। ये भी एक्स्ट्रा है, इसको उठाएं, इधर रखवा दें, खत्म हो गई। इन दोनों को जो है वो एक्स्ट्रा को उठाएं और उठा के इधर रखवा दें, ये भी खत्म हो गए। ठीक है, इट मीन्स के पैच टूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को डिलीट भी कर रहा है। ये आपके सामने है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताया ना कि आपको डिलीट करना समझ आया। सदफ ने कहा मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, सदफ बताएं, या फिर बाकी जिसको किसी और को भी अगर नहीं समझ आया तो। देखो इदरीस, मेरी बात सुनो, ये एक इमेज है हमारे पास परिंदों की, ये परिंदे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं कि एक परिंदा इधर से खत्म करना चाहते हैं, तो पैच टूल आपने सिलेक्ट किया, पैच टूल सिलेक्ट करने के बाद इस बर्ड की सिलेक्शन बनाई, बन गई सिलेक्शन। अब इसकी जगह दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इसको उठा के जो बीजी है उस पर रख दें तो ये बर्ड खत्म हो जाएगा, या आप इस बर्ड को किसी और बर्ड पे रख दें तो वो बर्ड इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको रिमूव करना चाहते हैं तो किसी वाइड बीजी पे रखवा दें, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। इसको भी खत्म करना चाहते हैं, उठाएं और इसको इधर रखवा दें तो ये भी खत्म हो गया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये जो बर्ड है, ये वाला बर्ड, ये एक और चाहिए, तो कंट्रोल डी करके मैं पहले खाली जगह अपनी बनाऊंगा कि भाई मुझे इस जगह पे ये वाला चाहिए बर्ड, इस जगह पे, यहाँ पे सेक्शन बनाई। अब उस सिलेक्शन को उठाएं और अपने बर्ड पे रख दे तो वो कॉपी जनरेट कर देगा उसकी, कंट्रोल डी। सेम कर रहा था पहले भी, वो यही काम कर रहा था, लेकिन आप क्योंकि उसको बीजी पे रख रहे थे तो वो आपको लग रहा था कि शायद वो डिलीट कर रहा है, हालांकि वो सैम्पलिंग कर रहा था। एक्चुअली ये सैंपल बनाता है, जो भी आप अपना एरिया डिफाइन करते हैं और उसको किसी भी जगह पे जाके रखते हैं, उसका सैंपल वो क्रिएट कर देता है, सेम वैसा। ठीक है, चलें जी ये दोबारा कर लेते हैं हम। अब ये जो तीन बर्ड हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये जो है वो तीन कॉपी बन जाए। सबसे पहले तो आप एक एरिया डिफाइन करेंगे, भाई ये बर्ड बनने के बाद आए कहाँ पे, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी इधर आ जाइए। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिलेक्शन को उठा के इधर रखेंगे, रख दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कॉपी जनरेट कर दी सैम्पलिंग करके। अब बताएं समझ आया आप लोगों को? यस कह सकते हैं, मिरर बना रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये ना कहिएगा कि इधर से ये डिलीट कर रहे हैं। लेट्स सपोज में ये जो पहले बताया है, ये भी वही काम कर रहे हैं जो उसके साथ काम, इस ऑब्जेक्ट के साथ इसने काम किया। मतलब आप क्या करते हैं, इसको उठा के जब इधर रखेंगे तो इधर से वो सैंपल इसने एक्चुअली इधर लगाया है, वो ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है जो पड़ा हुआ था, आपको ये लग रहा है कि वो डिलीट हो गया, हालांकि वो डिलीट नहीं हुआ। ठीक है जी, समझ आया? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन कर लो।